क्या तुम्हें बचपन का वो दिन याद है जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे खेलने आता था और तुम्हारी मम्मी तुमको और उसको देख के बोलती थी कि यार राहुल कितना अच्छा है, राहुल का बिहेवियर कितना अच्छा है। और मैंने सुना है यार राहुल के तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं होते। बचपन से ही ये कंपैरिजन का कीड़ा हमारे अंदर डाल दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। और जब हम बड़े होते हैं तब सोशल मीडिया वगैरह पे दूसरे लोगों को देखते हैं जिनकी हमारे से अच्छी फिजिक होती है, जो हमारे से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, जो हमारे से अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं हमारी एज के अंदर। हम उनसे कंपेयर करके खुद को डीमोटिवेट करते हैं कि यार वो मेरी लाइफ से कितनी ज़्यादा बेहतर लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरी लाइफ क्यों नहीं है। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली तुमने ये चीज़ें ज़रूर सुनी होगी कि शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया, यूपीएससी निकाल गया, रिक्शे वाले का बच्चा ये कर गया वो कर गया। लेकिन कभी तुमने पेरेंट्स से या फिर किससे पूछा है कि उनका एनवायरनमेंट कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी? क्या वो तुम्हारी लाइफ से डिफरेंट नहीं है? क्या उसको घर में पढ़ने के लिए शांति भी मिलती है? क्या जो पेरेंट्स हर रात को बिना बात के लड़ते रहते हैं, हर बात को तुमको बीच में घसीटते रहते हैं, उन्होंने कभी तुम्हारा मेंटल पीस के बारे में सोचा है? ऑब्वियसली तुमने कभी ये चीज़ नहीं पूछी। अगर तुम अपने पेरेंट्स को किसी से कंपेयर कर दो, जस्ट लाइक कि यार पापा उन्होंने यार शाम को नई बाइक दिलाई, तो क्या बोलेंगे कि उसी को पापा बना लेना फिर। एंड देन तुम चुप हो जाते हो। सेम एज जब तुम्हारे अंदर ये इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है कंपैरिजन का कीड़ा, जब तुम रियल लाइफ में अपनी लाइफ में आते हो तो तुम चारों तरफ कंपैरिजन ही देखते हो। मेरा एक ऑनेस्ट सवाल है तुमसे, इस वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट्स में जाओ, लिखो तुम्हारी कंपैरिजन की वो दर्दनाक स्टोरी जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमको हर दूसरी चीज़ के लिए जज करते हैं, हर दूसरी चीज़ के लिए कंपेयर करते हैं। लिखो अपना वो पेन। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक उस पेन को लिखोगे नहीं, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगे। अब सुनो, साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने 1954 में एक थ्योरी दी थी, द कंपैरिजन थ्योरी। हमारा ह्यूमन माइंड इस तरह से डिज़ाइन होता है, चाहे तुम पुराने टाइम के लोगों को ले लो, अभी के टाइम के लोगों को ले लो, चाहे फ्यूचर वाले लोगों को ले लो, कंपैरिजन ये हमारी लाइफ का पार्ट रहा है, रहेगा और हमेशा फ्यूचर में भी रहेगा। अगर तुम ये सोच लो कि कंपैरिजन तुम्हारी लाइफ में हो ही नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मैं आज बताऊं कि तुमको गलत तरीके से कंपैरिजन करना सिखाया गया है, अगर तुम उसको सही तरीके से कंपेयर करो, इस कंपैरिजन की टेक्निक को तो तुम सही तरीके से सीख लो, तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में जहाँ पे हो उससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम एफर्ट मार के आजमा आजमा के सीखी। वो है कि जब आप किसी की चीज़ को देखते हो, जब मैं पहले किसी को देखता था, कोई मुझे हैंडसम लगता था, तो मैं उसकी स्किन देखता था, उसके हेयर देखता था, उसकी हाइट देखता था, मैं सोचता था यार काश मैं भी ऐसा हूँ, काश भी मेरे को भी लोग इतना अटेंशन दे। बट मैं उसके पीछे के एफर्ट्स नहीं देखता था। मैं ये नहीं देखता था कि वो बंदा इस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा होगा, जिम जा रहा होगा, डाइट सही कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। मैं सिर्फ उसके रिजल्ट्स को देख रहा था। वही कंपैरिजन जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को करना सिखाया था बचपन से ही। सेम वे तुम्हारे केस में हो सकता है कि किसी के मार्क्स बेटर आ रहे हो और तुम सिर्फ उसके मार्क्स को देख के उस बंदे को जज कर रहे हो। लेकिन अगर तुम देखो कि वो उसके पीछे वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितने रिविजन्स उसने मारे हैं, तो तुमको उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो भी समझ में आएगी। कंपैरिजन से ही जन्म होता है जेलसी का। जब तुम किसी को देखते हो जो तुम्हारी एज का है, तुम ज़्यादा रिच है, तुमसे ज़्यादा मैं भी कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, तो तुम जब उसको देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि यार उसके पास पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। बट अगर तुम्हारे अंदर जेलसी आ रही है तो ये एक साइन है कि तुम एक्टिव हो, एक्टिव माइंड के साथ में सोच रहे हो। देखो ये मेरा मानना है, मैं भी तुम्हारे लिए ये वर्क करे, मैं भी नॉट। राज शमानी जो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मैं उनके जैसे बनने की कोशिश करता हूँ। मैं उनके चीज़ें जो हैं लाइफ में वो जितना वर्क करते हैं ट्राई करता हूँ मैं अपनी लाइफ में लेके आऊँ। मैं उनका 10% ही कर पाऊँ अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मैंने अगर उनका 10% भी अपनी लाइफ में अचीव कर लिया ना, तो शायद मैं अपनी ब्लड लाइन का वो बंदा होऊंगा जिसने अपनी ब्लड लाइन में सबसे ज़्यादा अचीव किया हो। और सच सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी दोस्त की सक्सेस को देख के तुम्हें जेन्युइनली अंदर से खुशी हुई हो, थोड़ी सी भी जेलसी नहीं हुई हो? साइकोलॉजिस्ट कार्ल डेविक ने ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर रिसर्च करते हुए एक चीज़ नोटिस की। सक्सेसफुल लोग कंपैरिजन कम करते हैं, खुद को इम्प्रूव ज़्यादा करते हैं, खुद की लाइफ को ट्रैक करते हैं, खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। जेम्स क्लियर जो एक ऑथर हैं, अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल्स क्या हो सकते हैं? बॉडी बनानी है, पैसा कमाना है,
अच्छी वाइफ चाहिए, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। और सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम्स होते हैं कि कैसे मैं उस पाथ को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचूँगा, कैसे मैं उस चीज़ को एक्चुअली में अचीव कर पाऊँगा। सिर्फ सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ उस पाथ को बनाने से कुछ नहीं होगा, डेली उस पे काम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि ये मेरी 50वीं वीडियो है, ऑलमोस्ट मैंने इससे ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन 50वीं वीडियो यार, उसके बाद में भी इतने कम सब्सक्राइबर के साथ में भी काम करने में जो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना, आज इसके अंदर कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा हूँ खुद के सामने, खुद की सेल्फ के सामने। अगर तुम्हें आज भी कंपैरिजन हो रहा है अपनी हाइट को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपनी बॉडी को लेके, तो यार सिर्फ कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा, उन पे काम करना स्टार्ट करो। जब काम करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, क्योंकि तुम खुद को बेहतर दिखने लग जाओगे खुद के अंदर से। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स के अंदर अपने पेरेंट्स की या उन लोगों की कंपैरिजन ज़रूर लिखना जो तुमको आज भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। चाहे एक लाइन ही लिखना, चाहे पूरा इंसिडेंट लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर। उससे तुम्हें हौसला मिलेगा, तुम आगे बढ़ने के लिए अपने माइंड को खोलोगे।